बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म जेके व्यूज़ डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़। नाज़रीन इकराम, पाक भारत जो कशीदगी थी और हालिया जो कशीदगी के बायस जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस हुआ, इसको मुकम्मल हुए कमो बेश 15 दिन हो चुके हैं। यानी 10 तारीख को भारतीय फ़ौज को जो और भारतीय हुकूमत को जो शिकस्त हुई और उनको नाकू चने चबाए गए, उस अरसे को गुज़रे 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके असरात अभी भी बाकी हैं। नाज़रीन इकराम, मैं मौजूद हूँ इस वक्त LOC का ये बटल सेक्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये पहाड़ियाँ जहाँ से आग उगलती थी आज से 15 रोज़ कबल, और भारतीय फ़ौज की जानब से जो गोलाबारी इस इलाके में की जाती थी, ये इलाका है मंढोल दरबार के बिल्कुल करीब। बाबा अलिया बादशाह, सैयद अलिया बादशाह रहमतुल्लाह अलैह और पीर सोना शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बिल्कुल अकब में ये बड़ा गुंजान महल्ला है, जिस महल्ले में मौजूद हूँ। और यहाँ पे मैंने दर्जनों घर ऐसे देखे जो भारतीय गोलाबारी से मुतासर हैं। किसी की छत मुतासर हुई, किसी की दीवारें, किसी के दरवाज़े, किसी की खिड़कियां, यानी कोई घर ऐसा नहीं जो इस गोलाबारी से, भारतीय शेलिंग से और फायरिंग से मुतासर नहीं हुआ। या यहाँ से जो कुछ लोग हैं वो ज़ख्मी भी हुए। कमोबेश 3 लोग बताए जा रहे हैं जो यहाँ ज़ख्मी हुए, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लोगों की इमलाक को नुकसान पहुँचा, लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के मकीन भी मौजूद हैं, यहाँ इलाका मकीन, मैं उनसे बात करूंगा। मोहतरम साईं कासिम साहब मेरे करीब आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साईं जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक का करम, उसका फ़ज़ल कि आप महफूज रहे इस भारतीय गोलाबारी में। LOC बिल्कुल सामने, यानी चंद कदम का फ़ैसला है। यानी हवाई फासला अगर देखें तो ये आधा किलोमीटर भी नहीं है, इससे भी कम है। और यहाँ से जब गोलाबारी हुई 10 तारीख को, जो गोलाबारी हुई, उस वक्त आप लोग कहाँ थे? अपने घरों में थे या यहाँ से हिजरत कर गए थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग सुबह को उठकर वज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे थे। वो जिस कमरे के साथ में गोला लगा है, छत पर लगा है, तो हम साइड पर दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने बचा लिया हम सब को, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ कितने घर हैं कासिम साहब जो भारतीय गोलाबारी से मुतासर हुए? तकरीबन 10 से 12 गाड़ें जो मुतासर हुए हैं। अच्छा, हाँ, यानी यहाँ दर्जनों घर ऐसे हैं जो मुतासर हुए। अच्छा, दरबार के करीब तरीन भी कोई गोला शैल गिरा? दरबार से थोड़ा दूर गिरा है। अच्छा, था नज़दीक ही, लेकिन दरबार के अल्लाह पाक ने महफूज कर लिया। अच्छा, जो लोग ज़ख्मी हुए, यहाँ में आज आया होता है खातून भी ज़ख्मी है जिनका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं हो सका, उनकी ज़ख्मी, जो उनका हाथ ज़ख्मी हुआ। कितने लोग थे जो यहाँ इस महल्ले से जो ज़ख्मी हुए भारतीय? हमारे इस महल्ले में तकरीबन 2 आदमी थे। अच्छा, एक बुज़ुर्ग भी थे, ये हमारी ईदगाह के करीब। हाँ, वो थे मलिक साहब, मलिक फैमिली के आदमी थे, मलिक अमीर साहब, वो भी ज़ख्मी हुए। अच्छा। एक ये बच्चा थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ, और एक खातून जो ज़हरा बीबी, उसके हाथ पर निशान मौजूद है। अच्छा, ये बताएं सर कि भारतीय गोलाबारी के बाद आप यहीं पे रहे, अपने घरों में रहे? फैमिली जो थी मस्तूरात, वो आगे पीछे चले भेज दिए थे। अच्छा। साथ में उनके आदमी थे, हम लोग इधर अपने गाड़ी में रहे। अच्छा, अब अल्लाह ना करे अगर इस तरह का दोबारा से, क्योंकि हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी जो है वो शिकस्त खुर्दा है और उसकी जहनीत भी है कि वो किसी न किसी वक्त फिर दोबारा उस अपनी शिकस्त की खिफत को, अपने गुस्से को और अपनी अवाम को मुतमईन करने के लिए फिर से को हमला करेगा। आपके हौसले अभी भी उसी तरह बुलंद हैं? आप इंडियन जारियत का उसी तरह मुकाबला करेंगे जिस तरह अल्लाह ताला पाकिस्तान को फतह देगा, हमारी फ़ौज पाकिस्तान की अल्लाह मदद करेगा, तो इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे हम लोग सब। अल्लाह हमें महफूज करेगा, पाकिस्तान की मदद होगी, अफवाज पाकिस्तान की मदद होगी, और कश्मीर के सब लोग जो हैं वो मुजाहिद हैं, इंशाअल्लाह ताला दिलेर हैं, हौसले हैं, उनके अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, शाना खड़े। बहुत शुक्रिया। एक नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, आप मेरे करीब आ जाएँ। नौजवानों का इस जंग में बड़ा रोल था, बड़ा किरदार था,
اور بڑی بہادری سے آپ نے مقابلہ کیا LOC پہ کھڑے ہو کے. کوئی ڈر کوئی خوف لگا بھارتی گولہ باری میں؟ نہیں سر جی. اچھا آپ ادھر ہی رہے؟ جی ہم ادھر ہی موجود تھے جس وقت یہ گولہ باری کا اہتمام شروع ہوا تو ہم ادھر ہی تھے. اچھا ان گھروں میں تو بتایا جا رہا ہے، میں نے دیکھا بہت سارے گھر ایسے ہیں متاثر ہوئے جہاں گولے لگے. آپ بھی اپنے گھر میں موجود تھے؟ جی ہم بھی. کیا ٹائم تھا جب صبح کے وقت جب گولے صبح تقریباً فجر کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا ادھر گولہ باری شروع ہوئی. گولہ باری شروع، آپ اپنے گھروں میں تھے؟ جی ہم اچھا اپنے اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں ہی رہے یا یہاں سے ہجرت کر گئے؟ نہیں ہم اپنے گھروں میں تھے لیکن جو ارد گرد کی جگہ محفوظ جگہ تھی ادھر اچھا ادھر گئے. یعنی محفوظ جگہوں پہ، محفوظ کمروں میں. جی جی. اچھا اب اگر خدا نخواستہ دوبارہ سے انڈین جارحیت کرتا ہے، گولہ باری ہوتی ہے، تو آپ اپنے گھروں میں رہیں گے یا یہاں سے مائگریٹ ہو جائیں گے؟ کیا کہیں؟ نہیں ہم اپنے گھروں میں رہیں گے. اچھا آپ گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ نہیں ہم گھر انڈین چھوڑ کر رہیں جارحیت کا مقابلہ کریں گے. گے. جی جی. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ وہ نوجوان ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم انڈین جارحیت کا بھرپور انداز میں مقابلہ کریں گے، اور اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک مقبوضہ کشمیر کے نہایتی عوام، مقبوضہ کشمیر کے لوگ جن کا آزادی کا ایک خواب ہے وہ خواب پورا نہیں ہو جاتا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ یہ جو انڈین گولہ باری ہے، جارحیت ہے، جگہ جگہ پہ جو نقصانات ہوئے ہیں سول آبادی کے، ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے گائے بگائے. ہمارے ساتھ رہیے گا. دیجیے اجازت، اللہ نے کے بان.